हेलो स्टूडेंट्स ये है कार्बन एंड कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 8। और बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आइसोमेरिज्म। हाँ बच्चों, आइसोमेरिज्म नाम का टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म के टॉपिक में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम लोग कैसे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कितने पॉसिबल आइसोमेरिज्म बनेंगे, ये कैसे पता करें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने वाला हूं, सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। बात समझ आ रही है? तो लेक्चर को लास्ट तक देखें और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जितने भी फ्रेंड्स बच्चे आपको 10th क्लास में हैं या उससे हायर क्लासेस में हैं, सारी वीडियो हमारे लेक्चर पर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। सारे बच्चों को ये वीडियोस अपनी शेयर कर दें। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हाँ, इस लेक्चर्स को जो 11th 12th में बच्चे हैं जो नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, राइट। उनके लिए भी आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है, जो आइसोमर्स हैं वो होते क्या हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर हम लोग एल्केन और एल्कीन का आइसोमर्स बनाएंगे। तो चलिए देखिए डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। ये बोलता है कि when two or more compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomers. This phenomena is known as आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दैट मींस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं बच्चों पूरा आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली बच्चों अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो जो आइसोमेरिज्म है ये हमारे पास दो टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? दो टाइप का आइसोमेरिज्म है, जिसमें नंबर एक है स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों फर्दर ये वाले आइसोमेरिज्म भी फर्दर डिवाइड में है। फर्दर ये 5 टाइप का है और ये फर्दर 2 टाइप का है। लेकिन बच्चों आप लोगों के सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में केवल हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमर्स हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, राइट। और इसके टाइप भी अपन को नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ हमें सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ना है। तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट। तो दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है लेकिन बच्चों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसको बोलते हैं अपन आइसोमेरिज्म। और ये बेसिकली जो बनते हैं इनको बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर हुआ इतनी बात? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के एग्जांपल, जिससे आपको आइसोमर्स के टॉपिक में और क्लियरिटी आ जाए। पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आइसोमर्स एल्केन के पढ़ाऊंगा, उसके बाद आइसोमर्स एल्कीन के पढ़ाऊंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी और आप आइसोमर्स का पूरा कंसेप्ट सीख जाओगे। क्लियर है? एक्साइटेड होंगे आप लोग सीखने के लिए? तो चलिए आप पहले बेसिक सवाल देखो। बेसिक एग्जांपल में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैंने मान लिया एग्जांपल लिया C4H10। मैंने अभी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया सिंपली। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मुझे एक आइसोमर्स ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? मुझे एक आइसोमर्स ड्रॉ करना है। अब मुझे नहीं पता कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, अपन को ये नहीं पता इसके आइसोमर्स कितने ड्रॉ होंगे, हमें बस ड्रॉ करना है। तो आइसोमर्स का मतलब बच्चा क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। पहले तो स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को एक सिंगल बॉन्डिंग से आप लगा दो। 10 हाइड्रोजन है
तो बच्चों हर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करो, हर कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करो। कर दिया? यहां से हर कार्बन की बॉन्डिंग को कंप्लीट कर दो, जो भी बॉन्डिंग आपको खाली दिख रही है वो हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो। एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। मतलब ये C4H10 का एक स्ट्रक्चर बन गया। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 और ये CH3, सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर भी बन सकता है? इसका कोई और डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है इसके अलावा? तो एक तो ये बना, और दूसरा स्ट्रक्चर देखो। क्या मैं ऐसा करूं, इस CH3 को कहीं बीच में लगा दूं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH CH3 और यहां लगा दिया आपका CH3। चेक करना, इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन काउंट करो और कार्बन काउंट करो। 1 2 3 4 तो कार्बन है, 3 6 और 3 9 1 10 कार्बन हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? C4H10। क्या है ये? C4H10। तो बच्चों ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं? C4H10 के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसको अपन बोलते हैं आइसोमर्स। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 था, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट है। आप इसका IUPAC नेम लिखो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। क्या बन गया? ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम लिखो। 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। ये हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल और ये बन गया प्रोपेन। 2 मिथाइल और ये बन गया प्रोपेन। इस तरह से आप इसका आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों क्या है हमारे? आइसोमर्स। ब्यूटेन है और 2 मिथाइल प्रोपेन है। इस तरह से आप इसके आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं आइसोमर्स ऑफ एल्केन पे। पहले आप इतना देखो एक बार। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट आपने आइसोमर्स का देखा। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। राइट? अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर एल्केन के आइसोमर्स की, कि हम लोग एल्केन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ होंगे, और बच्चों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चा आइसोमर्स ऑफ एल्केन की। आइसोमर्स ऑफ एल्केन। तो बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। इतना तो आपको याद ही होगा, CnH2n+2। राइट? तो एल्केन का आइसोमर्स में सबसे फर्स्ट मेंबर, एल्केन का फर्स्ट मेंबर किस किस बच्चे को याद है? अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एल्केन का फर्स्ट मेंबर किस किस को याद है? अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो बच्चों एल्केन का फर्स्ट मेंबर का मतलब N की जगह 1 पुट कर दो, तो वो बनता है CH4। ये बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। और बच्चों इसका IUPAC नेम किस किस को याद है? कमेंट करो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में। CH4 क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मीथेन। तो बच्चों हमें लिखना है मीथेन का आइसोमर्स। क्या बच्चों इस मीथेन का CH4 का कोई और दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है? बच्चों जिसके पास एक ही कार्बन है वो क्या दूसरा स्ट्रक्चर बनाएगा? इसका मतलब इसका कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। इसका कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल क्यों? जिसके पास एक ही कार्बन है वो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात है बच्चों हमारे पास सेकंड C2H। अब देखो यहां पे आप N की वैल्यू कितने रखोगे? 2 रखोगे, तो यहां पर 2 रखी और यहां पर 2 रखा, कितना हो गया? 4। ये बन गया C2H6। इसका नाम क्या है? इथेन। दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन। रिमेंबर दैट, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन। क्या नाम है इसका? इथेन। अब इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? बच्चों पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या बन जाएगा? CH3 CH3। क्या इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 2 कार्बन में कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। जब स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है दूसरा, तो आइसोमर्स भी नहीं बनेगा। एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसका मतलब हमें तो 2 स्ट्रक्चर या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए आइसोमर्स के लिए। आइसोमर्स के लिए 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए, और इसके पास तो सिंपल एक ही स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसका आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली कौन है बच्चा? थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। N की जगह 3 पुट कर दो यहां पे। क्या बन जाएगा? C3H8। क्या नाम होगा बच्चा इसका? प्रोपेन। जिन जिन बच्चों को नाम याद है वो अभी भी क्या अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दिस इज प्रोपेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सिंपल इसका। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3। क्या इसका हम लोग कोई दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? क्या इसका हम लोग कोई दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं?
बच्चों 3 कार्बन है इसके पास, 3 कार्बन में हम लोग कोई भी दूसरा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का भी ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ नहीं कर सकते। यहां पे मतलब ये निकला कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन इन सबका एक ही एक सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब कोई भी दूसरा डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं है, तो इनके कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, तो इनके आइसोमर्स कैसे बनाओगे आप? गॉट इट? तो अब यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि इथेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन इन तीनों में से किसी का आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। दैट इज नो आइसोमर्स इज पॉसिबल, नो आइसोमर्स इज पॉसिबल ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। इन तीनों का कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, इन तीनों का कोई भी पॉसिबल आइसोमर्स नहीं बनेगा बच्चों, राइट? अब जरा चेक करते हैं फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन। पहली बात तुमने ये चेक किया कि इन तीनों का तो कोई आइसोमर्स है ही नहीं। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन, दैट इज ब्यूटेन। क्या नाम है उसका? ब्यूटेन। जल्दी जल्दी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, कमेंट बॉक्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। C4H10, C4H10 क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। दिस इज द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन। भैया बच्चों इसका आप बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। पहले तो सिंपल स्टेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनाओगे? 4 कार्बन हैं और CH3 लगा दो। देखो CH3, CH2, CH2 और ये CH3 बना, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। आप काउंट कर सकते हो 10 हाइड्रोजन है। बच्चों इसका हमें डिफरेंट बनाना है दूसरा, तो जब भी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे क्या करोगे? लास्ट वाले कार्बन को यहां से रिप्लेस करो और कहीं भी मिडिल में लगा दो। मतलब मैंने इसको अगर हटाया यहां से, एक तो ये बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका? CH3, CH और ये बन गया CH3 और आपने लास्ट वाले कार्बन को यहां लगा दिया। देखो दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। डिफरेंट स्ट्रक्चर है या नहीं ये कैसे पता लगेगा? उसके IUPAC नेम से। उसका IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के IUPAC नेम डिफरेंट होते हैं, रिमेंबर दैट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के IUPAC नेम डिफरेंट होते हैं, तो इन दोनों का IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा। इसका IUPAC नेम क्या है? जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, दैट इज ब्यूटेन। और इसका IUPAC नेम क्या है? 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बच्चा इसका कोई दूसरा, इसके इन दोनों के अलावा कोई और भी आइसोमर्स पॉसिबल है? तो देखो बच्चों इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ हो सकता। इसका मतलब ब्यूटेन के सिर्फ कितने आइसोमर्स हैं? 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स हैं? 2 आइसोमर्स। तो ब्यूटेन के 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर हुआ? अब आप कैलकुलेट करो नंबर 5 में फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन। इट्स अ फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन। क्या नाम है? फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन, पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, C5H12। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। IUPAC नेम क्या होगा इसका? पेंटेन। फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन। पेंटेन के क्या ड्रॉ करने बच्चों अपन को? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ नहीं करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। फर्स्ट होगा सिंपल, क्या बन जाएगा? CH3, CH2, 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 5 कार्बन की चेन बच्चों, लॉन्ग चेन। 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन होंगे, काउंट कर सकते हो आप। क्या इसका सेकंड स्ट्रक्चर कोई डिफरेंट पॉसिबल है? क्या कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल। मैंने बोला था लास्ट वाले को कहीं भी लगा दो, तो CH3, CH2, CH, और जिस कार्बन पे आप लास्ट वाले कार्बन को लगाओगे वहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट कर रही है ना। ये बन गया। दोनों के डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्या बच्चा तीसरा भी बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। अब हमने क्या किया? इस वाले कार्बन को यहां लगा दिया, मतलब तो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। ये बन जाएगा CH3, C, और इसका कार्बन कम हो जाएगा, सॉरी इसका हाइड्रोजन कम हो जाएगा। CH3 एक यहां लगा दिया CH3 और एक ऊपर लगा दिया CH3। काउंट करो, क्या इसमें भी 5 है? देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है और ये भी 5 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी C5H12 है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल है? बच्चों इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ नहीं हो सकता, राइट? तीनों के IUPAC नेम भी डिफरेंट है, तीनों के IUPAC नेम भी डिफरेंट है। किसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा बच्चों पेंटेन। इसका IUPAC नेम लिखो। देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। इसका नाम लिखो 1 2 3, 2 नंबर पर डाई मिथाइल लगा हुआ है,
2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। जिन बच्चों को आईयूपीएसी नेम लिखना नहीं आ रहे वो हमारा लेक्चर आईयूपीएसी वाला देख के जरूर आए, राइट। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से यहां पे मुझे पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन गए बच्चों? 3 आइसोमर्स मिल गए। कितने मिले? 3। ब्यूटेन के 2 मिले, पेंटेन के 3 आइसोमर्स मिले। कितने मिले? 3 आइसोमर्स। बच्चों 6 नंबर पे हमारा आएगा हेक्सेन। कौन आएगा? हेक्सेन। क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये आप लिखोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे ये भी आप खुद से करोगे, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आई होगी। अभी बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रिक की। किसकी बात करेंगे? ट्रिक की। ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया स्ट्रक्चर बना बना के। अब हम लोग ट्रिक से कैसे बता पाएंगे कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनेंगे, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनेंगे, एक्सेन के कितने बनेंगे? अभी हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? ट्रिक से, जिसकी वजह से एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए पहले आप इसको देखिए, अभी देखते हैं ट्रिक। स्टूडेंट्स, आपने आइसोमेरिज्म का पूरा कंसेप्ट देख लिया। एल्केन के आइसोमर्स कितने कितने बन रहे थे, कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों ट्रिक की। किसकी बात करेंगे? ट्रिक। कैसे पता करें किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, ये हमें ट्रिक में देखना है। ये बच्चों मैं ट्रिक किसके लिए बात कर रहा हूं अभी? एल्केन के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? एल्केन की ट्रिक की भी बात कर रहा हूं, राइट। तो हम लोग यहां क्या फाइंड करने वाले हैं? यहां इस ट्रिक से हम लोग ये फाइंड क्या करेंगे? नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इन एल्केन। एल्केन में कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेंगे ये अपन फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बच्चों नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, ट्रिक वाइज यूज करने अपन। नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2n-4 + 1। बच्चों इस फॉर्मूले की लगाएंगे अपन और सेकंड्स में पता कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अप टू 7 कार्बन तक, अप टू C7 तक, राइट। अप टू C कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 7 तक ही ये फॉर्मूला वैलिड है। और यहां पे जो नंबर n है, ये n क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ कार्बन, इट्स अ नंबर ऑफ कार्बन। दूसरी बात, एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2 की पावर नेगेटिव आती है बच्चों, कितनी आती है? 2 की पावर नेगेटिव में आती है, इसका मतलब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ 0। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ 0। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। ये तो हो गई हमारी ट्रिक की बातें। अब आते हैं एग्जांपल पे। तो एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन CH4, कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चर बना के और हमारी थ्योरी के बेसिस पे मैं आपको बता चुका हूं कितने आइसोमर्स बनेंगे। अब बच्चों मैं ट्रिक से बता रहा हूं। तो CH4 में कार्बन नंबर 1 है, आप लगाइए नंबर ऑफ आइसोमर्स में। तो 2 1 - 4 + 1 कितना बन जाएगा? दैट इज 2 की पावर -3 + 1। और मैंने बोला है कि 2 की पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो ये कंसीडर होगा एज अ 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो बन गई 0। तो क्या बना? सिर्फ +1। +1 का मतलब इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। बच्चों सिंगल स्ट्रक्चर कभी भी आइसोमर्स नहीं होता। आइसोमेरिज्म बोलने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए। क्लियर है? तो इसका तो सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, नो आइसोमर्स पॉसिबल, नो आइसोमेरिज्म। क्या लिखा जाएगा? नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेंबर की, C2H6। कितना होगा बच्चों? लगा फॉर्मूला, दैट इज 2 की पावर 2 - 4। कार्बन कितने हैं? 2। 2 की पावर 2 - 4 + 1 कितना आ गया? 2 की पावर -2 + 1। बच्चों 2 की पावर -2 फिर से आ गया, ये चीज तो 0 हो गई। इसका मतलब इसका नंबर कितना आ गया? 1। और 1 नंबर में कोई भी आइसोमर्स नहीं होगा, नो आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि सिंगल स्ट्रक्चर का कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन C3H8, n की जगह पुट कर दो बच्चों 2, n की जगह पुट कर दो 3 - 4 + 1 कितना आ जाएगा? 2 की पावर -1 + 1 -1 आया, फिर से वैल्यू कितनी हो गई? 0। कितना बना? 1। इसका मतलब इसका भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, नो आइसोमेरिज्म। तो ये बात तो हमने वहां थ्योरी में पढ़ी थी कि 3 कार्बन तक का कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनता है, 4 कार्बन या 4 कार्बन से ज्यादा का ही आइसोमर्स पॉसिबल है। क्लियर है? अब आते हैं 4th नंबर पे।
4th नंबर पे कौन था अपने पास? ब्यूटेन। क्या था? C4H10। क्या नाम था इसका बच्चों? आईयूपैक नेम, इट इज ब्यूटेन। अब हमें ये क्वेश्चन है कि इसके हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स इसके बनेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे? n की वैल्यू यहां पे 4 है, आप फॉर्मूला लगाओ, 2n-4 + 1, 2 की पावर n -4 + 1। तो 2 की पावर n 4 - 4 + 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? 2 की पावर 0 + 1। बच्चों किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। और 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 कितना हुआ? 2। इसका मतलब इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 आइसोमर्स। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता चुका हूं। कौन सा बनेगा? C4H10। एक तो सिंपल चेन बन जाएगी 4 कार्बन की, CH3 CH2 CH2 और CH3। और ये क्या हो जाएगा? इस कार्बन को उठा के मिडिल में कहीं लगा दो, CH3 CH CH3 और ये CH3। ये 2 आइसोमर्स पॉसिबल है इसके। नंबर 5 C5H12। C5H12 क्या है? पेंटेन। कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? कैलकुलेट करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने पॉसिबल है। 2 की पावर 5 - 4 + 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 + 1 कितना हो गया? 3। कितना आया? तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 3। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता चुका हूं। क्लियर है? अब मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, दैट इज 6 नंबर क्वेश्चन। क्या था वो? हेक्सेन। C6 कितना बनेगा? H14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा उसका? C6H14। क्या नाम है इसका? हेक्सेन। कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे? जल्दी से बताओ, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ट्रिक से बताओ। 2 की पावर 6 - 4 + 1 कितना हो गया? 2 की पावर 2 + 1 कितना हुआ? 4 + 1 कितना आया? 5। तो बच्चों हेक्सेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कितने पॉसिबल हैं? 5 आइसोमर्स। आई थिंक ट्रिक आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। बच्चों अभी आप ये देखो, नोट करो, फिर मैं बात करूंगा ट्रिक की ही एल्कीन में। किसकी? एल्कीन में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म एल्कीन पे, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन के कितने कितने आइसोमेरिज्म ड्रॉ होंगे। मैं डायरेक्टली आपको यहां ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको ट्रिक लगा के ये पता कर पाओगे कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेंगे और उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर बना पाओगे, राइट। तो मैं डायरेक्टली बात करता हूं ट्रिक की। किसकी बात करते हैं? ट्रिक की। बच्चों एल्कीन का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। एल्कीन्स में अगर हमारे पास कार्बन के नंबर जो n की वैल्यू है, अगर ये E1 है, तो E1 के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यहां क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म ड्रॉ होंगे। तो अगर n की वैल्यू E1 है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n - 2 + 1। बच्चों एल्कीन में क्या लगा रहे थे अपन? 2 की पावर n - 4 + 1 और यहां पे 2 की पावर n - 2 + 1। अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड होने का मतलब कार्बन का नंबर अगर ऑड है, तो कार्बन का नंबर अगर ऑड है तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n - 2, 2 की पावर n - 2, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एल्कीन में n इवन हो सकता है और इवन n ऑड हो सकता है। इवन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ऑड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बच्चों ये ट्रिक है, राइट। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब n इवन की बात हो रही होगी तो यहां पे n = 2 के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। n = 2 हम लोग यहां पर नहीं पुट कर सकते, उसके लिए ट्रिक वैलिड नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे क्वेश्चन मैंने किया, मैंने पहले ले लिया सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। बच्चों फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन क्या है? इथीन। क्या होता है? इथीन। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। क्या होता है बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H4। अगर हम लोग डायग्राम से ड्रॉ करें, इसके स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करें, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों दो कार्बन है, दो कार्बन में कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, राइट। कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इस इथीन का कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो नो आइसोमर्स पॉसिबल, नो आइसोमर्स, इसका तो कोई आइसोमर्स बनेगा ही नहीं, नो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? इसी वजह से ये वाली ट्रिक जो है वैलिड नहीं है, इसका कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा।
क्लियर हुआ। दूसरी बात बच्चों, जो एल्कीन्स हैं ये एल्कीन अपने आइसोमेरिज्म साइक्लो एल्केन के फॉर्म में भी बनाते हैं। साइक्लो एल्केन इनके आइसोमेरिज्म होते हैं, राइट। एल्कीन जो है वो साइक्लो एल्केन नाम के आइसोमेरिज्म भी बनाते हैं, मतलब साइक्लो रिंग वाले कंपाउंड भी बनाते हैं। तो जरा चेक नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चों हम लोग देखते हैं सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन। सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। दैट इज प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन। सब लोग लिखें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6। C3H6। अब बच्चों ये देखो कार्बन 3 है, कार्बन 3 का मतलब कार्बन ऑड है, यहाँ पे नंबर n कितना है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। तो 2 3 - 2 कितना आ गया बच्चों, दैट इज 2 की पावर 1। कितना आया, 2 की पावर 1। नंबर कितना आ गया 2। इसका मतलब इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल हैं, 2 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मैं आपको दोनों आइसोमेरिज्म को ड्रॉ करके बताता हूं। मैंने भी आपको बताया कि एक तो एल्कीन बनता है और एक साइक्लो एल्केन बनेगा। तो एक तो आइसोमेरिज्म इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये बन गया सिंपल इसका स्ट्रक्चर, एल्कीन वाला बन गया। सेकंड जो बनेगा बच्चों, हम लोग 3 कार्बन में स्ट्रक्चर डिफरेंट करने के लिए एल्कीन तो फॉर्म नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर डिफरेंट करने के लिए एल्कीन तो फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों साइक्लो एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। 3 कार्बन से हम लोग एक क्लोज रिंग फॉर्म कर सकते हैं। क्लोज रिंग फॉर्म करने के लिए बच्चों कम से कम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 कार्बन है, यहां से हम लोग साइक्लो एल्कीन बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे देखो जरा। जैसे मैंने लिखा CH2 और ये बॉन्डिंग लगा दिया, साइक्लो एल्कीन है। देखो जरा 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन भी 6 हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, 2 4 और 2 6। इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये हमें ट्रिक से पता लग गया और हमने तुरंत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। जैसे एग्जांपल पाते हैं नेक्स्ट एक और देखो बच्चों, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन क्या होगा, ब्यूटीन। ब्यूटीन बच्चों को बहुत डाउट रहता है बच्चों, ब्यूटीन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे या कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। ब्यूटीन का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। रिमेंबर दैट, C4H8 इज द ब्यूटीन। आप ट्रिक लगाओ जरा, चेक करो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। ट्रिक लगा के पहले चेक करो, उसके बाद में इस सॉल्यूशन को देखना। चलिए n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है, 4। n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब इवन वाले उसमें आ गया। अगर ये इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 4 - 2 + 1। तो 2 की पावर 2 बन गया, मतलब ये बना 4 + 1, ये आ गया 5। बच्चों 5 पॉसिबल आए हैं आइसोमर्स। कितने पॉसिबल हैं, 5 आइसोमर्स बन सकते हैं इसके। कितने, 5 आइसोमर्स बनेंगे बच्चों। बनाते हैं स्ट्रक्चर को। आप कहोगे सर कैसे बनेंगे 5, देखो जरा। C4H8 पहले तो मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया, 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा सिंपल। इसके बाद में दूसरा बनाओ, ये डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं। आईपीएस नेम डिफरेंट होना चाहिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। जरा चेक करो, दोनों का आईपीएस नेम डिफरेंट है, साथ साथ में आईपीएस नेम लिखते आओ। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, 2 बने बच्चों। तीसरा क्या होगा, लास्ट वाले कार्बन को उठा के मैंने मिडिल में लगा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहां लगा दिया आपका CH3। 3 बने, जरा चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं ना सेम है कि नहीं। 3 बने। फोर्थ बच्चों, फोर्थ में देखो 3 सिंपल स्ट्रक्चर बन गए। अब चौथा सिंपल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बोला है एल्कीन का साइक्लो एल्कीन बनता है। तो अपन इसका एक रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर, कार्बन 4 है, एक रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है। यहां तो 4 है, कितने हैं, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन में 4 कार्बन की एक रिंग फॉर्म हो जाएगी बच्चों। 4 कार्बन की अगर रिंग फॉर्म हो रही है तो वहां पर 3 कार्बन की भी एक रिंग फॉर्म होगी, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन से रिंग फॉर्म हो जाती है। तो 2 रिंग फॉर्म होंगी यहाँ पे। एक तो 4 कार्बन की, जरा चेक करो, CH2 और CH2 और ये बन गया, बना 4 कार्बन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो सेम है कि नहीं। और बच्चों 5 नंबर, 5वां नंबर कितना बनेगा, 5वां नंबर जो होगा उसमें 3 कार्बन की एक रिंग होगी, उसमें एक ब्रांचिंग लगी होगी। 3 कार्बन की रिंग, CH2 बच्चों CH और ये CH3। ये देखो 3 का, देखो सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, सबके आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होंगे। अब जरा चेक करो इसका, CH2 CH2 CH और CH3।
कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बच्चों? ये आपके लिए होमवर्क है कि इन पांचों कंपाउंड्स का आप आईयूपैक नेम लिखोगे, इन पांचों कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखोगे। और इसके साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट वाला है ब्यूटीन के बाद में कौन आएगा, ब्यूटीन के बाद में फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन कौन आएगा, उसका आप नाम लिखोगे और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे ये भी बताओगे। तो आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा। आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने की ट्रिक आपको पता लगी, कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेंगे ये भी आपने सीखा। हमने डिफरेंट ट्रिक्स देखी, एल्कीन की देखी, एल्केन की देखी, अच्छी ट्रिक देखी और ट्रिक से आप सेकंड में क्वेश्चंस कर पा रहे हो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। अपने दोस्तों को शेयर करना बच्चों ना भूलें, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की, वो लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद में फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? आपके लिए होमवर्क क्या था, इन सबके आईयूपैक नेम लिखोगे और इसके बाद में ब्यूटीन के बाद नेक्स्ट जो भी हमारा बनता है कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों, दिस इज द थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन। इसके बाद में फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन जो बनेगा वो आपके लिए होमवर्क है। उसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन पाएंगे, कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन पाएंगे और उसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, क्या उसका आईपीसी नेम होगा, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे फ्रेंड्स।